नमस्ते दोस्तों। कभी आपने सोचा कि कैसे तालिबान एक छोटी सी आर्मी होने के बावजूद भी पाकिस्तान की बड़ी आर्मी को हरा दिया? आज हम इसकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी और तालिबान ने रेटिलेट किया। तालिबान की एक छोटी सी आर्मी एक न्यूक्लियर पावर के सामने कैसे जंग को जीत गई, कभी आपने सोचा? चलिए आज उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करते हैं। सोचो कि एक छोटी सी सेना बिना मॉडर्न वेपन्स के, बिना बड़ों पैसे के, बिना न्यूक्लियर पावर के एक कंट्री पाकिस्तान के साथ लड़ी, चैलेंज किया उसको, और तालिबान ने ऐसा करके दिखाया और जंग को जीत के भी दिखाया। इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की का सच समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों आज। दोस्तों, तालिबान वर्सेस पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान एक लोकल मिलिटेंट ग्रुप के रूप में उसने शुरुआत की थी। वो एक लोकल मिलिटेंट ग्रुप था जिसने अफगानिस्तान में अपनी शुरुआत की थी। पाकिस्तान के पास वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट आर्मी है, लेकिन फिर भी तालिबान पर दबाव बनाने में वो कामयाब नहीं रहा। तालिबान का फोकस की बात करें तो तालिबान का फोकस अपने टेरिटरी को बचाना था और पाकिस्तान का फोकस था पॉलिटिकल कंट्रोल बनाना, अफगानिस्तान को पॉलिटिकली अपने कंट्रोल में लाना। यहाँ पर स्ट्रैटेजी का डिफरेंस सबसे बड़ा फैक्टर था। तालिबान चाहता था कि हमारी टेरिटरी सेफ रहे और पाकिस्तान चाहता था कि हमारी पॉलिटिकल फैक्टर्स में हम अफगानिस्तान का स्ट्रैटेजिकल फ़ायदा उठाएं। क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का गेम है? दोस्तों, पाकिस्तान तालिबान को अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहता था, अपने बेनिफिट्स में तालिबान को अपने कंट्रोल में लाना चाहता था, लेकिन तालिबान ने पॉलिटिकल नेगोशिएशन में पाकिस्तान को चेकमेट कर दिया। खाली पॉलिटिकल नहीं, डिफेंस में भी। तालिबान के पास लोकल सपोर्ट था, पाकिस्तान के पास मिलिट्री पावर, और पॉलिटिक्स में लोकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है दोस्तों। जिसका पीपल सपोर्ट करें उसका ज़्यादा फायदा होता है। इकोनॉमिक एंगल की बात करें, पैसा किसके पास था? अगर हम इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं तो पैसा किसके पास था? तालिबान ने अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेस ओपियम ट्रेड के थ्रू, बॉर्डर टैक्स के थ्रू, इलीगल ट्रेड रूट्स के थ्रू पैसे का अरेंजमेंट किया हुआ है। पाकिस्तान के पास IMF लोन, फॉरेन रिजर्व में भी क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब एक देश इकोनॉमिक क्राइसिस में होता है जैसे पाकिस्तान, तो वो लंबी लड़ाई को भी सस्टेन नहीं कर पाता। पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक क्राइसिस है, मनी पावर कमज़ोर है, लोन का डेब्ट चढ़ा हुआ है, इसीलिए वो कभी भी फाइट में आगे नहीं आ सकता। बट अगर हम तालिबान की बात करें तो तालिबान लो कॉस्ट वार है और पाकिस्तान की हाई कॉस्ट वार है। मतलब कॉस्टिंग वाइज देखें तो पाकिस्तान का ज़्यादा खर्चा है एज कंपेयर टू तालिबान। तो लो कॉस्ट तालिबान का फैक्टर था, हाई मोटिवेशन उनका फैक्टर था, वर्सेस हाई कॉस्ट पाकिस्तान की और लो स्टेबिलिटी फैक्टर, ये तालिबान को फ़ायदा दिया। इससे तालिबान को बेनिफिट मिला। अगर हम साइकोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल एडवांटेज की बात करें तो साइकोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी तालिबान को मिला। तालिबान अपनी ज़मीन पर लड़ रहा था और उन्होंने हर गली, हर पहाड़ का पता है।
तालिबान के गुरेले हर एरियाज को जानते हैं, समझते हैं, वो हर पहाड़ नदी सबको पहचानते हैं, बट पाकिस्तान के सोल्जर अनफेमिलियर थे, स्पेशली पहाड़ों के इलाके से। इसीलिए तालिबान के गुरेले या फाइटर्स कह लो, वो हाईली मोटिवेटेड थे और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तालिबान को हुआ, क्योंकि उनके लिए ये एक सर्वाइवल की लड़ाई थी, क्योंकि तालिबान सर्वाइव करना चाहता था और पाकिस्तान के अंडर में काम नहीं करना चाहता था। यही उनका होम एडवांटेज था और उनका सबसे बड़ा वेपन भी यही था। अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के रोल की बात करें, ग्लोबली क्या हो रहा है, अमेरिका का अफगानिस्तान छोड़ने के बाद, जब यूएस ने अफगानिस्तान को छोड़ा, उसके बाद तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान पर हो गया। पाकिस्तान सोचता था कि वो तालिबान को कंट्रोल करेगा और उसने कई प्रिविलेज भी दिए, लेकिन उल्टा तालिबान उसको डोमिनेट करने लगा। तालिबान को अपनी सॉवरेनिटी इंपॉर्टेंट थी और वो पाकिस्तान के कहने पे नहीं आया और उनको डोमिनेट करने लगा। अगर हम चाइना, रशिया और ईरान, इन सब कंट्रीज की बात करें तो ये सब कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को देखती है। कोई ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता और ना कर रहा है। चाइना चाहे जितना कहे कि हम पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो भी इसका सपोर्ट डायरेक्टली नहीं कर रहा। अगर हम जियोपॉलिटिकल की बात करें, आइसोलेशन में पाकिस्तान को कमज़ोर बना दिया है। इसी वजह से पाकिस्तान आइसोलेशन में आ गया है और वो कमज़ोर कंट्री बन गया है, चाहे आप कहो पॉलिटिकली, चाहे कहो इकोनॉमिकली, चाहे कहो डिफेंस। अगर हम इंडिया के इम्पैक्ट की बात करें, एंड वर्ल्ड के इम्पैक्ट की बात करें, तो इंडिया के लिए ये एक सिग्नल है। तालिबान रीजनल पावर बन रहा है और उसकी कोशिश कर रहा है कि हम रीजनली हमारी भी कुछ वैल्यू रहे। पाकिस्तान के लिए इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ेगी। इंटरनल प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर, जैसा आप देख रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के इंटरनली हो रही है और इस इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी पाकिस्तान में बढ़ रहा है। डेब्ट क्राइसिस इंक्रीज हो रहा है, पॉलिटिकल बर्डन बढ़ रहा है और करप्शन एक हाई लेवल पे पहुंच चुका है। वर्ल्ड की बात करें तो साउथ एशिया में पावर इक्वेशन भी बदल रही है। साउथ एशिया की पावर इक्वेशन में चेंज आ रहा है। इंडिया को इस सिचुएशन में एक स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी और बॉर्डर सिक्योरिटी का बैलेंस करना पड़ेगा। हमको डिप्लोमेसी भी बना के रखनी पड़ेगी और अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटी कंट्री अफगानिस्तान और एक बड़ी 6th लार्जेस्ट आर्मी को तालिबान ने कैसे पटक दिया। उसके कई सोल्जर्स मारे दिए, उसके कई पॉइंट्स को उसने कंट्रोल में ले आया। तो दोस्तों, ये सब गुरिल्ला टेक्निक्स हैं जो ये लोगों को अच्छी तरह से पता है। ये अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं और जो नेशन अपनी कंट्री में जी जान लगा देता है तो कभी भी जंग नहीं हारता। जैसे आपने इंडिया और पाकिस्तान में देखा। पाकिस्तान में खुद का मॉरल नहीं है, खुद की वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान में पैसा नहीं है, पाकिस्तान में करप्शंस है और हाई वैल्यूज चीज़ों पे ये फोकस करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी बिकी हुई है और जिस कंट्री की आर्मी बिकी हो उस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, तो आपने इस चीज़ को समझा कि कैसे एक छोटा सा नेशन अफगानिस्तान और कैसे एक बड़ी आर्मी के सामने, खुद की स्ट्रैटेजी के सामने पाकिस्तान झुक गया। और
मुस्लिम नेशंस ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया और ना सऊदी अरेबिया ने भी इसका सपोर्ट किया। दोस्तों, अगर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो हम क्या समझेंगे कि ये सिर्फ तालिबान वर्सेस पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये एक पावर वर्सेस स्ट्रैटेजी की लड़ाई है, मनी वर्सेस मोटिवेशन की लड़ाई है और जियोपॉलिटिक्स वर्सेस लोकल सपोर्ट का खेल है। तो दोस्तों, आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक छोटी सी कंट्री जो खुद मोटिवेटेड थी और कैसे एक बड़ी कंट्री ना कह के हम ये कह सकते हैं बड़ी आर्मी के सामने अपने आप को आगे बढ़ा के दिखाया। दोस्तों, आप क्या सोचते हो कि पाकिस्तान ने तालिबान को अंडर एस्टिमेट कर दिया या अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर दिया? कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये मत भूलिए कि ऐसे जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का रियल एनालिसिस के लिए IMS एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।